Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are students? I hope you all are fine, mashallah. So yesterday you have watched video regarding Hajj of your valuable subject, value education. Yes? So yesterday I teach about the Hajj definition to visit Makkah by doing some specific actions during the days of Hajj is called Hajj. हज के दिनों में पांच दिनों में खास अमल करने का नाम क्या है? हज है. यस. फिर मैंने आपको कल बताया था मंथ्स ऑफ हज और डेज ऑफ हज. तो मंथ्स ऑफ हज तो शव्वाल, जिलक़ाद, जिलहज. यस. एंड डेज ऑफ हज मैंने आपको बताया था 5. 8, 9, 10, 11 and 12. These 5 days are called days of Hajj, Ayyam Hajj. अब ये 5 दिनों में अलग अलग क्या करना है, कैसे रहना है, इट विल कम लेटर इंशाल्लाह. और पीडीएफ में भी आएगा सब कुछ. तो आज मुझे आपको ये बताना है कि पहले तो हज किस पर फर्ज होता है. यू नो दैट हज इज फॉर ऑब्लिगेटरी only once in life. Only once in life. पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज है. किस पर? मन इस्तता इलैहि सबीला. It is mentioned in the Quran. कि जिसमें ताकत हो. ताकत किसमें? एक तो मक्कतुल मुकर्रमा जाने और मक्का से आने का खर्च उसके पास हो. फैमिली नहीं जा रही है, अकेला जा रहा है, तो फैमिली को घर पे छोड़कर जा रहा है, तो फैमिली का खर्च उसके पास होना चाहिए कि खुद तो हज में जाए, हज का खर्च करे और घर वालों को भी खर्च दे करके जाए. एक नंबर. दूसरा, रास्ता का अमन होना चाहिए, मामून होना चाहिए. द वे ऑफ हज शुड बी सेफ. कोई खतरा है हमले का, दुश्मन का, तो फिर उसको हज नहीं करना है. तो एक तो रास्ता सेफ हो, हज तक जाने का, मक्कातुल मुकर्रमा जाने तक का खर्चा हो अपना और अपने घर वालों का. तो इसके ऊपर जिंदगी में, लाइफ टाइम में एक बार हज का फर्ज है. अब When you intend, जब आपने ये सोचा, इरादा किया कि मुझे हज करना है, अल्लाह ने ये ताकत दी है, so हज इज obligatory for me. हाँ, if you have credit, यानी आपके ऊपर कर्जा बहुत है. पैसे तो है कि हम हज में जा से आ सकते हैं, लेकिन अगर कर्जा है तो फर्स्ट यू गिव योर क्रेडिट्स, पूरे कर्जा अदा कर दो. फिर बच जाए और इतना है तो फिर हज करो. और नंबर 2, बहुत से लोग बेचारे ये सोचते हैं कि जब तक अगर बेटी है और बेटी की शादी नहीं हुई तो हज नहीं कर सकते. नो, बेटी की शादी का मसला है और हज अल्लाह का हुक्म है. तो इट्स नो मैटर अगर बेटियां की शादी नहीं हुई, बाकी है, तो उसमें कोई इतना खर्च नहीं है. यू कैन डू शादी एंड निकाह इन सिंपल वे. तो हज तो अपनी जगह पर रहेगा. अब हज जो है, मैं आपको उसकी टाइप्स बता रहा हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज आर देयर. 3 तरह के हज होते हैं, यानी उसका इंटेंशन लिखा है ना मैंने. हज 3 टाइप्स. नंबर 1, हज इफराद. हज इफराद. नंबर 2, हज क़िरान. हज क़िरान. And number 3, हज तमत्तु. Ifrad, Qiran and Tamattu. These are 3 names of the Hajj.
कि ये 3 तरीकों में से कोई भी एक हज क्या है आप कर सकते हैं। ये कैटेगरीज है कि आपको कौन सा करना है। अब मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो मैंने यह लिखा है हज इफराद मीन्स ओनली हज। सिर्फ आपको हज करना है, साथ में उम्रा नहीं करना, उम्रा का इंटेंस नहीं है। और आप बिल्कुल एंड में जा रहे हैं, जो 5 डेज है उसके 1-2 दिन पहले पहुंच रहे हैं, जाहिर बात है कि आप क्या करोगे, सिर्फ हज, क्योंकि उम्रे का वक्त ही नहीं है, कल से हज शुरू हो रहा है और आप आज पहुंच रहे हो। तो ये तो हज है, इसको हज इफराद कहेंगे। इफराद माना अकेला, ओनली हज, यानी इंटेंडिंग ओनली फॉर हज, कि मुझे हज करना है सिर्फ। अब वो गया हज कर लिया। नंबर 2 कम्स हज किरान। यार आई रिटन उम्रा प्लस हज, उम्रा प्लस यानी एडिंग, उम्रा और हज दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। और आगे भी एक है, दोनों को सुन लो पहले, हज तमत्तु, यहां भी उम्रा भी हज, उम्रा हज के साथ दोनों साथ में, यहां भी दोनों साथ में, यहां भी दोनों साथ। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि आप देखोगे, मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं, किरान का माना मिलाना और तमत्तु, तमत्तु का माना टेकिंग बेनिफिट, टेकिंग बेनिफिट, फायदा उठाना। यस, तो ये मिलाना, यहां फायदा उठाना, ये डिफरेंस हो गया दोनों की डेफिनेशन कि दोनों के अंदर इन बोथ, in Quran also, in Tamattu also, Umrah is also there with Hajj. दोनों में उम्रा है, but little bit difference कि in Quran there is no benefit between उम्रा and Hajj is. उम्रा और हज के बीच में कोई फायदा नहीं, और यहाँ पर उम्रा भी है और हज भी है, लेकिन बिटवीन में बेनिफिट उठा रहा है, फायदा उठा रहा है। समझ गए हो क्या? इसे मैंने यहाँ देखो लिख दिया है, उम्रा प्लस हज टुगेदर विद वन एहराम। हाँ, ये हो गया डिफरेंशियल वर्ड फॉर बोथ, ये दोनों के लिए डिफरेंशियल हो गया। एक एहराम से यहां से गया फॉर एग्जांपल हज करने के लिए, और उसने नियत की है कि मुझे हज किरान करना है एक ही एहराम में। अब यहां से एहराम पहन करके गया और उसने जाते ही क्या है, उम्रा कर लिया। अब उम्रा करने के बाद वो बाल नहीं कटवाएगा, क्यों? इसलिए कि उसको उसी एहराम में क्या करना है, हज करना है। इसलिए वो कंटिन्यूस रहेगा एहराम के अंदर, और एहराम की जो पाबंदियां हैं वो उसको करनी पड़ेगी। तो उसी एहराम के अंदर फिर हज शुरू कर दे। तो ये हज किरान है, और हज तमत्तु और उम्रा हज विद डिफरेंट एहराम, दोनों करना है, लेकिन दोनों का एहराम अलग। अब घर से जब वो निकला तो उसने ये नियत कर ली कि मुझे हज तमत्तु करना है, यानी उम्रा भी करना है और हज भी करना है। हज करने तो जाए रहा, लेकिन साथ में उम्रा भी करना है, लेकिन दोनों के बीच में उसने नियत की तमत्तु की। तमत्तु का मतलब कि अब यहां से गया, जाकर के उसने क्या है, उम्रा किया। उम्रा करने के बाद वो क्या है, अब एहराम खोल देगा, बाल कटवा देगा, और बाल कटवा कर एहराम खोल देगा। उम्रा में 2 ही है, एक तो तवाफ करना काबा का, काबा शरीफ का, और एक क्या है, सई करना, यानी सफा मरवा के बीच में दौड़ना, और फिर बाल कटवा कर अपने आप को हलाल कर देना, यानी अब एहराम निकल गया। अब ये बगैर एहराम के अपने कपड़ों के साथ क्या है, फिरेगा। और जब हज के दिन आएंगे तो उससे पहले, यानी 8वीं जिलहिज्जा से पहले अगले दिन या सुबरात को कहा कि वो फिर से अब हज करने की नीयत से एहराम पहनेगा। उसकी जगह है मीकात मस्जिद आयशा, जाना पड़ेगा, वहां जाकर एहराम पहनकर फिर आएगा, और अब क्या है, हज के दिन शुरू करेगा। तो देखो, पहले एक एहराम से उम्रा किया, फिर एहराम खोल दिया, और फिर हज के जब दिन आए तो फिर एहराम बांधकर हज किया। तो देखो बीच में उसने क्या किया, फायदा उठाया, बेनिफिट उठाया। तो ये हो गया तमत्तु। गॉट इट? तो ये 3 है, हज इफराद मींस ओनली हज, हज किरान, उम्रा प्लस हज टुगेदर विद वन
एहराम हज का मतलब उम्रा देन हज विद डिफरेंट एहराम, विद डिफरेंट एहराम। ओके, सो गॉट इट बेटा? आई होप समझ में आया होगा। 6 स्टैंडर्ड वालों को भी मैंने ये भेजा है, तो 6 और 7 दोनों के लिए मैं चला रहा हूं इसको। ओके, अरकान हज। अब हज जो है उसके रुकन क्या है, पिलर्स। अब हज कर रहे हैं आप तो उसके पिलर्स है, उसकी चीजें होनी चाहिए। तो एहराम, एहराम की हालत में होना चाहिए। एहराम की डिटेल्स में आपको बताऊं। एहराम 2 सफेद कपड़े होते हैं, सिला हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आप एहराम पहने तो उसकी नीयत सबसे पहले क्या, एहराम पहनने के साथ ही तलबिया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाँ, तो ये क्या है, तलबिया है। इससे आप मोहरिम बन गए, एहराम की हालत में आ गए। हाँ, एहराम की हालत में कोई सिया हुआ चीज नहीं पहन सकते, सिली हुई, हाँ क्या है, कप नहीं पहन सकते। इसका मतलब ये क्या, अंदर का कोई कपड़ा आप नहीं पहन सकते, सिर्फ 2 चादर बांध देंगे। और कहा, ये सिर्फ किसके लिए बोल रहा हूं, मेल के लिए। फीमेल के लिए एहराम सिर्फ नियत करना है, फीमेल को ये 2 कपड़े नहीं पहनने, वाइट वाले, ये सिर्फ मेल के लिए है, बॉयज के लिए है। कहा कि वो कुछ अंदर का कपड़ा नहीं पहनेंगे, सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं, यहाँ तक कि चप्पल भी क्या है, वो स्लीपर पहनेंगे, टोपी भी नहीं पहनना है, कुछ नहीं, क्योंकि एक हालत बतानी है अल्लाह को, ये एहराम है। फिर वकूफ अरफा करना है, यानी अरफा में ठहरना है, जरूरी है। तवाफ ज़ियारत करना है, जब हज के 2 दिन पूरे हो जाए तो आपको मक्का में आकर तवाफ ज़ियारत के तवाफ करना है, और दूसरा सई करना है। ये क्या है, वापसी के वक्त में। तो ये इसमें से अगर कुछ भी छूट जाए तो हज होगा नहीं, इसको कहते हैं रुकन। गॉट इट बेटा? इंशाल्लाह PDF में मैं इसको डिटेल्स भेजता रहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इसके वाजिबात बताऊंगा कि इसका वाजिब क्या है, हज में क्या क्या वाजिब है, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप 8वीं तारीख को, 9वीं तारीख को, 10वीं तारीख को, 11वीं तारीख को, 12वीं तारीख को क्या करना है हज के 5 दिनों में, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।